आरती बेटा जरा कम खा, कल तुझे लड़के के घर वाले देखने के लिए आ रहे हैं। क्या माँ, आप भी मुझे खाना खाने से मना कर रही हो? क्या मैं आपको भी मोटी लगने लगी हूँ? बताओ जरा। नहीं मेरी बच्ची, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रही थी कि तू थोड़ा कम खा, नहीं तो तुझे गैस की प्रॉब्लम होगी। अच्छा ऐसा क्या? फिर ठीक है। दरअसल आरती की माँ इस बात से बेहद ही परेशान थी कि उसकी बेटी बचपन से ही मोटी है और उसे ज्यादा खाना खाने का शौक है। आरती के मोटापे की वजह से आज तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी। उसके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन किसी ने भी उससे शादी करने की हामी नहीं भरी। सुमित्रा ने बड़े ही मुश्किलों से आरती के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता ढूंढा था, जिसे आरती के मोटापे से कोई समस्या नहीं थी। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगली सुबह कुसुम अपने बेटे आलोक के साथ सुमित्रा के घर आरती को देखने के लिए आते हैं। बहन जी, आपकी बेटी थोड़ी दिखने में कुछ ज्यादा ही हेल्दी है, पर फिर भी मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा आलोक कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। आपको इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं नहीं बहन जी, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। क्या हुआ, अगर लड़का कम पढ़ा लिखा है तो वो अपने पैरों पर खड़ा तो है। बाकी एक बार आप आलोक बेटा से भी पूछ लीजिए कि उन्हें आरती पसंद है या नहीं। अब जब माँ को आरती पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो ठीक है, फिर मैं पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर आपको बताती हूँ। तो फिर क्या था, कुछ दिनों बाद आरती और आलोक की शादी हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें सही होते हुए भी समाज उसे सही रहने नहीं देता। कुछ ऐसा ही होता है आरती के साथ भी। आरती शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। आओ बहू, अंदर आओ, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। जी माँ जी। नीलम बेटी, जाओ अपनी भाभी को उनका कमरा दिखा दो। आज शाम को बहू की मुंह दिखाई है, तब तक ये थोड़ा आराम कर लेगी। ठीक है माँ, चलिए भाभी। इसके बाद नीलम आरती को उसका कमरा दिखा देती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाता है और अब कुसुम की बहू आरती की मुंह दिखाई के लिए धीरे धीरे मेहमान आने लगते हैं। अरे यशोदा बहन, तुमने कुसुम की बहू को देखा? वो कितनी मोटी है, बिल्कुल किसी भैंस की तरह। अरे हाँ बहन, सही में पता नहीं कुसुम ने आलोक के लिए इस लड़की को क्यों चुना। ये लड़की तो दिखने में पूरी की पूरी बुलडोजर है, बुलडोजर। अरे थोड़ा आराम से बोलो, कहीं कुसुम हमारी बात सुन ना ले। तभी वहाँ पर कुसुम आ जाती है। अरे आप सभी ने खाना वगैरह खाया या नहीं? हाँ कुसुम बहन, खा लिया हम सभी ने खाना। कुसुम बहन, मानना पड़ेगा, आपने पूरे मोहल्ले में सबसे हटके बहू लेकर आई हो। बिल्कुल लाखों में एक। सच में आपकी बहू हीरा है, हीरा। जी जी, शुक्रिया। इस तरह मुंह दिखाई में वहां मौजूद सभी सदस्य आलोक और आरती की जोड़ी को देखकर काफी मजाक उड़ाते हैं। इसका अनुमान कहीं न कहीं कुसुम को भी था, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो जाती है। आलोक जी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से बस 15 रोटी ही खाई है और अब मुझसे ये भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ, रुको। इसके बाद आलोक किचन से आरती के लिए छोले भटूरे लेकर आता है। वाओ, छोले भटूरे, ये तो मेरे फेवरेट है, फेवरेट। थैंक यू आलोक जी। ठीक है, खा लो अब तुम। फिर क्या था, आरती इस छोले भटूरे की थाली को 2 मिनट में ही चट कर जाती है। आलोक जी, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और खाना है। क्या सच में तुम्हारा पेट नहीं भरा? यार मैं कहाँ फंस गया यार। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ। इसके बाद आलोक किचन से छोले भटूरे लेकर आता है और आरती खाती जाती है। उसने एक एक करके कई प्लेट छोले भटूरे खा लिए थे और ये देखकर आलोक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बस ये आखिरी है, अब इससे ज्यादा और नहीं खाऊंगी, नहीं तो आप भी कहने लगेंगे कि मैं कितनी पेटू हूँ। मैंने तो बस 2 प्लेट ही छोले भटूरे खाए होंगे। सही कहा ना आलोक जी? क्या 2 प्लेट? 15 चक्कर तो मैं किचन के और यहाँ लगा चुका हूँ और इस भैंस को सिर्फ 2 प्लेट नजर आ रहे हैं। ये तो वो है जो इसने अभी खाए हैं। हाँ आरती, तुमने कहाँ ज्यादा खाना खाया है? चलो अब आगे का कार्यक्रम करते हैं। हाँ आलोक जी, लेकिन मुझे खाना खा लेने के बाद बहुत तेज नींद आती है, तो क्या मैं सो जाऊं, थोड़ा सा आराम कर लूं?
ये बात सुनकर आलोक थोड़ा हैरान सा हो जाता है, क्योंकि आज उनकी सुहाग रात थी। लेकिन इस तरह से आरती की मासूमियत देखकर उसे सोने से मना नहीं कर पाता है। ठीक है, तुम एक काम करो, आराम से सो जाओ। जी, आप भी सो जाइए। इसके बाद आलोक और आरती दोनों एक साथ सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और इस तरह से समय के बीतने के साथ साथ आरती के खाना खाने पर कोई भी काबू नहीं रहता। भाभी, आपने अभी तो खाना खाया था, फिर ये गोलगप्पे क्यों खा रही हो? वो क्या है ना दीदी जी, मुझे गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं गली में गोलगप्पे वाले को दिखी तो मुझे जरा भी रहा नहीं गया और मैं गोलगप्पे खरीद कर खाने लगी। भाभी, आप थोड़ा अपने खाने पर कंट्रोल कीजिए। मैं आपको खाना खाने से मना नहीं कर रही, लेकिन आप खुद ही देखिए, आपकी इस तरह खाना खाने से आपका वजन कितना ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही अब तो गली मोहल्ले की औरतें भी आपको मोटी मोटी कहकर चिढ़ाने लगी हैं। ओहो दीदी, आप भी क्या गली मोहल्ले की बातें लेकर बैठ गई। उनका तो काम ही है चुगली चपाटी करना, उनके पास और काम ही क्या है। तभी वहां पर कुसुम आ जाती है। नहीं आरती बहू, नीलम सही कह रही है, तुम्हें अपने अनियमित खान पान पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इससे तुम्हारा ही शरीर का नुकसान है। इस तरह वजन बढ़ने से बीमारियां शरीर के अंदर दाखिल हो जाती है। माँ जी, दीदी, आप दोनों ये साफ साफ क्यों नहीं कह रही हैं कि मेरे खाने से आपको समस्या है? आपको तो यही लगता है कि मैं इस घर का सारा राशन ही खा जाती हूँ। ये कहते हुए आरती रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। आरती, माँ ने और नीलम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो तो बस तुम्हें समझा रही थी। अब आलोक जी, आप भी मुझे यही कहेंगे? नहीं बाबा, चलो माँ और नीलम की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? अब गुस्सा थूक भी दो। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। टन पिज्जा। आरती पिज्जा का नाम सुनते ही अपना सारा गुस्सा थूक देती है और पिज्जा को आलोक के साथ मिलकर खाने लगती है। आलोक आरती से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसकी बातों को कभी नहीं काटता था। आलोक जी, एक आप ही हो जो मुझे समझते हो, नहीं तो गली मोहल्ले यहाँ तक कि घर के सदस्य भी मुझे भुक्कड़ समझते हैं। अब आप ही बताइए, क्या मैं सच में भुक्कड़ हूँ, मोटी हूँ? नहीं बाबा नहीं, तुम भुक्खड़ नहीं हो यार, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खान पान के साथ साथ योगा, व्यायाम और मतलब जो भी एक्सरसाइज है शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तुम्हारा शरीर जो है ये अच्छा रहे और तुम भी मतलब हेल्दी रहो। आलोक जी, मुझसे ये सब नहीं होता ना, आप तो जानते ही हो। ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हें बस समझा रहा था। ठीक है, अब तुम बीमार पड़ जाओगे तो फिर मुझे मत बोलना ही। ठीक है, अब आप भी मुझे ज्ञान मत दीजिए। इस तरह आरती किसी की बात नहीं सुनती है और वो लगातार कुछ ना कुछ खाया करती है, जिससे धीरे धीरे उसकी तबीयत पर भी असर पड़ रहा था। और एक दिन अचानक से ही ज्यादा खाना खा लेने की वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। देखिए, आपको ये बताना चाहूंगा कि आरती जी शायद लगातार कुछ ना कुछ खाया करती हैं, जिस कारण से उनका पाचन तंत्र काफी हद तक डैमेज हो गया है। उनके लिवर ने सही तरह से काम करना बंद कर दिया है और इसी कारण से उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी पत्नी को बहुत बार समझाया, लेकिन वो समझती नहीं है। लेकिन वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, हमें आरती जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। वहीं कुछ घंटों के मशक्कत के बाद आरती का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है। देखिए, अब आरती जी खतरे से बाहर हैं, लेकिन आपसे ये कहना चाहूंगा कि उन्हें बाहर के फास्ट फूड से थोड़ा बचाइए और उन्हें कहिए कि इन चीजों पर थोड़ा परहेज रखें। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या मैं आरती बहू से मिल सकती हूँ? हाँ जी, क्यों नहीं। इसके बाद पूरा परिवार आरती से मिलने के लिए जाता है, जहाँ आरती रोते हुए सभी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आलोक जी, नीलम दीदी, मैंने आप लोगों की एक भी बात नहीं सुनी। मैं आप लोगों की गुनहगार हूँ। आप लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हुए। मैं सच में बहुत ही शर्मिंदा हूँ। हम तुझे ऐसे माफ नहीं करेंगे। तुम्हें हमसे ये वादा करना होगा कि आज के बाद तुम बाहर का कोई भी फास्ट फूड नहीं खाओगी और ज्यादातर खाना तुम घर का ही खाओगी और तुम बहुत ज्यादा भी खाना नहीं खाओगी। हाँ, और आपको ये भी वादा करना पड़ेगा कि आपको रोज हर सुबह मेरे साथ योगा व्यायाम करना होगा। मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी ज्यादा खाना या बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। साथ ही मैं हर रोज योगा भी करूंगी।
इस तरह से आरती का जीवन बच जाता है और वो आज के बाद से कभी भी बाहर का खाना नहीं खाती है और घर की चीजों को भी जरूरत से ज्यादा नहीं खाती है। साथ ही वो हर रोज व्यायाम भी करती है जिससे उसका शरीर तंदुरुस्त हो जाता है।